ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भारतीय रेल में बड़ा बड़ा जो अधिकारी है, जो IRS करके जाता है, उसके समान इसको तनख्वाह माल गोदाम के श्रमिकों को मिलने का काम है। तब हमने सोचा, मुझे पता था कि आज प्रधानमंत्री जी NDA के सभी सांसद को भोज का आयोजन सबको बुला रहे हैं, और उसमें लिस्ट बनता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन बैठेगा, है ना? लिस्ट होता है। मैंने ये तय किया था कि लोकसभा में इसको प्रस्तावित करूंगा। अंकल से मैंने बात किया कि आज सही होता है, कल एक दिन पहले मैंने 0 आवर में पोर्टल पर करवाया, क्योंकि जगदम्बिका पाल जी लोकसभा वरिष्ठ सांसद तो वही है, कई कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, महापुरुष हैं और लोकसभा के पीठासीन है ना। मैंने दिया और उन्होंने जो पुरजोर तरीके से लोकसभा में 11 तारीख को संसद में जो जोरदार तरीके से रखने का काम किए और भारत सरकार से मांग किए इस बोर्ड का गठन हो, इस सिलाई और मथारी बोर्ड के तहत बनना होगा, हम मांग कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसी दिन शाम के 7 बजे भोज का पार्टी था प्रधानमंत्री जी का, और संयोग से प्रधानमंत्री जी उनके पूरे स्पीच को सुनने का काम किया लोकसभा, और रात्रि भोज में कहे कि माल गोदाम का मामला और क्या क्या मुझे ब्रीफ करने का काम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, कहा कि यह जो योजना इस पर जो आप काम करेंगे सर, तो ये पूरे भारत में जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में और गुलाम भारत और आजाद भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के साथ मिलने का काम हुआ है। और कम से कम लाखों परिवार, 10 लाख को 12 लाख बढ़कर उससे जोड़ लीजिए, कम से कम एक परिवार में 5 लोग रहता है, तो 60 लाख परिवार इससे खुशहाल होगा। और उन्होंने कहा कि मैं अश्वनी और मनसूख, अश्वनी वैष्णव प्रधान दोनों को बुला करके मैं इसको तुरंत जल्द से जल्द इसका क्या है तो जल्दी इम्प्लीमेंट करने का काम करो। इतना बड़ा काम करके हम लोग आए। और मैं और सुनता सब लोगों को, लेकिन 8 बजे का फ्लाइट है, कल मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र तक हाउस चलेगा 19 तारीख तक, और 3 दिन में हमको श्रम मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करना है। ये दिन की बात है, करके मैं पूरा 5 दिन के बाद आपके साथ पहुंचूंगा। अब करने की क्या जरूरत? मैं आज आप सबके सामने राष्ट्रीय महामंत्री से मांग करता हूं कि आप हर एक माल गोदाम जो हमारा सच्चा समर्पित संगठन के प्रति वफादार व्यक्ति रहा, माल गोदाम के कमेटी को आप 5-5 लोगों का गठन करने का काम करें। ऐसे सिर्फ हम लोग बोलते हैं लिस्ट करो, ये करो, वो करो, ये बात भाग के दिन पार हो जाता है, काम से पूरा हम लोग माल गोदाम कमेटी को मजबूत करें। ज्यादा नहीं, 5 दिन होता 3 दिन बना दिया जाए, प्रमुख आदमी उसका पूरा घोषणा संगठन के वेबसाइट पे आ जाए और हम आप उनको नेतृत्व दीजिए, जो इतना दिन के भीतर अपने माल गोदाम का फाइनल लिस्ट तैयार करके देने का काम करें। हमारा जो भी काम चल रहा है, जितना भी काम कर रहा है उसका लिस्ट, और साथ ही साथ जो नाइट शिफ्ट का होगा, यानी अगर कहीं 500 आदमी काम कर रहा है तो लगभग 650 आदमी का लिस्ट सबमिट करें, ताकि हम 24 घंटा 7 दिन काम करने का जो हमने प्रपोजल और सारा चीज दिया है वो हम पूरा कर सकें, है ना? मतलब आपको कोई बल आता अभी मैं सुन रहा हूं, बहुत लोग जो कभी आया संगठन में चल गया, संगठन को जिसने कमाने का धंधा समझा, संगठन से जुड़ने का काम किया, उसके भावना को अपने अंदर समाहित करने का काम किया, एक धंधा बनाने का काम किया। जब लोग पर कड़ी कार्रवाई हुआ है, फाइनल लिस्ट जारी हो रहा है, और उन हमारे संगठन के नाम पर जो लूट खसोट करने का काम किया और ऐसे लोग उसको भगाने का काम कर रहा है, तो ये दुष्प्रचार कर रहा है। इस संगठन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देख लीजिए, मतलब ये सब घर में पढ़ना है। और हर माल गोदाम कमेटी को हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जितने पुराने हैं
उनके नेतृत्व में एक मजबूत कमेटी बन जाए ताकि हम हर माल उधार का फाइनल जमा कर सके। और दिसंबर को खत्म होने वाला है, जनवरी फरवरी तक हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च और अप्रैल से हमारा ये कॉर्पोरेशन और बोर्ड पूरी तरह से रन करने का काम करेगा। सरकार की तरफ से जो आएगा वो तभी चलेगा जब हम अपने गोदाम को व्यवस्थित करें। अभी जैसे आप लोग सोचते हैं माल गोदाम पर किसी क्रिमिनल का कब्जा है, किसी ठेकेदार को कहीं ठेका किसी को देगा तो क्रिमिनल असामाजिक जो मजदूर और व्यापारी दोनों के बंदा बढ़ने का कर। जब तक गोदाम कमेटी में फाइनल होगा बहुत सा ऐसा पेपर है कैसे हम गोदाम को कंप्लीट करेंगे, कैसे उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचेगा, गोदाम कमेटी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग कोई भी बात ऐसे सार्वजनिक पर करते हैं दूसरा आदमी को फायदा उठा के इम्प्लीमेंट कर देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय महामंत्री की गोदाम कमेटी को मजबूत करते। उसके बाद हम लोग उनका एक बैठक लेंगे, बैठक लेके उनको बताने काम करेंगे पदाधिकारी के साथ कि आपको कौन सा पेपर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आज इसी साथ का बैठक करना है, मेडिसिन के साथ का बैठक करना है, जीवन के साथ का बैठक करना है और कौन कौन पेपर लगाना है, क्या क्या कंप्लीट करना है। हम वो खास विश्वासी अपनी को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। और आज चाहिए आज, कल चाहिए कल, परसों चाहिए परसों, जिस दिन आप लोग चाहिएगा उसके 5 दिन के भीतर माल गोदाम जो है पूरा सेटिंग भी होगा, मजदूरों के सीधे खाता में पैसा भी पहुंचेगा, मेडिकल भी मिलेगा, ESI मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन व्यवस्थित करना पड़ेगा और गोदाम कमेटी को मजबूत करना पड़ेगा। उसके माध्यम से हम लोग तुरंत इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सब कुछ पेपर में है और उसको धरातल पर आपको लाने की आवश्यकता है। उसके अब जो हम करा के ला दिए हम नहीं करने के लिए उतना का कोई फिंगर के लेके करना है ना। तो बीजे स्तर के पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में ही कोई भी व्यक्ति कहीं जाएंगे, होता क्या है अच्छे मानसिकता के साथ ही कोई व्यक्ति जाते हैं, सेंट्रल को पता नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, कोई आके कुछ बोल देता है ना। आप कहीं भी जाइए उसकी सूचना राष्ट्रीय महामंत्री को ऑफिस से निर्गत कर दीजिए ताकि इनको पता हो कि हमारा कौन पदाधिकारी कहाँ किस काम से कहाँ बैठक करने जा रहा है, ताकि संबंधित अधिकारी को कार्यालय से इसको सूचना भी सेंटर से भेजने का काम हो जाएगा कि हमारा ये पदाधिकारी आपके पास जा रहा है। इसका प्रोटोकॉल एक होता है, भारत सरकार और सारा विभाग एक प्रोटोकॉल के तहत चलता है। सब कुछ हो गया है, अब हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेहतर प्रोटोकॉल, बेहतर संगठित और जिम्मेदार देने का काम करना है। उसके बाद कोई काम बचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।